के साथ सत श्री राज बिहार के कैमूर जिला मोहनिया में हम पहुंच चुके हैं, जो कि मोहनिया बी.आर. अम्बेडकर चौक के नाम से जाना जाता है। उसी पार्क में बैठे हुए लोग हैं जो कि डीसीएल और सीओ के लेकर के विवादित ज़मीन अभी तक से नहीं क्लियर होने के लेकर के लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, जो कि हम बात करना चाहते हैं। आइए, आपका नाम क्या हुआ? श्याम बिहारी सिंह मेरा नाम हुआ जी, क्या मैटर है बताइए। आप लोग अनशन को और अनशन पर क्यों बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? क्या कि मेरा केवाला का ज़मीन है, हमने सीओ को दिया दाखिल खारिज के लिए। सीओ के कर्मचारी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि सीओ साहब 25,000 रुपया लेंगे तब जा कर के ये करेंगे, दाखिल खारिज करेंगे। मैं बोला कर्मचारी से कि बात करना चाहते उतने पे ना हम काट लेंगे। बात करना चाहते हैं, बात क्या है? आप लोग अनशन पे क्यों बैठे हैं और अनशन पे क्यों बैठे? बैठने का रीज़न क्या है बताइए। हमने दाखिल खारिज के लिए पेपर दिया है अपना सीओ को, मोहनिया सीओ को। तो उससे पहले ही यहाँ के जो अपने पानापुर पंचायत के कर्मचारी थे गुड्डू प्रसाद, उन्होंने मुझसे कहा था कि सीओ साहब बगैर पैसा लिए काम नहीं करते हैं और आपका ये पुराना केवाला है और इसके एवज में 25,000 रुपया दे दीजिए तो दाखिल खारिज होगा, और नहीं देंगे तो सीओ साहब इसको रद्द कर देंगे। मैंने कहा कि मैं ज़मीन मेरी है, पेपर सही है मेरा, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर 25,000 सीओ मांग रहे हैं तो मुझे उसका रसीद दो, मैं दे दूंगा, वरना ऐसे मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो बोला ठीक है। उसने पेपर, कर्मचारी ने पेपर लगा दिया। जब सीओ के यहाँ गया ये पेपर, तो सीओ ने ये कहते हुए दाखिल खारिज को रद्द कर दिया कि केवाला अपठनीय है और इनको बुलाने पर ये आए नहीं, जो कि सीओ सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुझे कोई सूचना दी ही नहीं गई। उसके बाद मैं जब सीओ से मिला, मैंने कहा सर आपने तो हमको कोई सूचना दिया ही नहीं, और केवाला अपठनीय है तो इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं लिखा है, ये तो सरकार का लिखा हुआ है। आप कहीं से भी किसी को भी बुला करके पढ़वाना है, आपका काम है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, आप डाल दीजिए दोबारा, हम कर देंगे। मैं जब दोबारा डालने के लिए इसको कर्मचारी के पास गया तो कर्मचारी फिर मुझसे बोला कि अरे वो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिना पैसे का काम नहीं करेंगे। और ये सीओ के कर्मचारी बोले कि बिना पैसे लिए हुए काम नहीं कर सकते हैं। बिना पैसा, हाँ, सीओ का जो कर्मचारी हैं पानापुर पंचायत के उस वक्त गुड्डू प्रसाद थे, तो उन्होंने स्पष्ट शब्द में बोला था कि पैसा आप नहीं देंगे तो वो करेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा है। बोला ठीक है, कहा है तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनिए और कंप्यूटर ही रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि एक बार सीओ के यहाँ से होता। तो मैंने वही किया, तो कंप्यूटर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तब मैं डीसीएलआर के यहाँ गया, तो डीसीएलआर के यहाँ जाने के बाद में उनके यहाँ आवेदन दिया गया। जो विपक्ष के लोग थे उन लोगों ने भी आकर के कोर्ट में सीओ साहब करे, ये डीसीएलआर साहब के कोर्ट में आकर के गवाही किया कि हमें इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, ये ज़मीन इनको दे दिया गया है, शुरू से इनका दखल कब्जा है, इनका दाखिल खारिज होना चाहिए। मगर डीसीएलआर साहब ने अपने आदेश में ये लिखा कि सीओ का फैसला नियमानुकूल है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसके बाद मैं डीएम के पास गया। डीएम के यहाँ से आया पुनः निरीक्षण याचिका डालने के लिए, तो मैं वापस सीओ के पास गया। मेरी समझ में यही आया कि पुनः निरीक्षण याचिका का मतलब होता है शुरू से। तो मैं वापस सीओ के पास गया, तो सीओ ने ये कहा कि पुनः निरीक्षण याचिका एडीएम के यहाँ पड़ती है। अच्छा। तो मैं एडीएम के पास नहीं गया। उसका कारण था कि सीओ कह रहा है कि अपठनीय है, सीओ अनपढ़ है। डीसीएलआर कह रहा है कि नहीं ये अनपढ़ है, उसको भी नहीं पढ़ने आ रहा है, वो भी अनपढ़ है। तो मैं कैसे यकीन करूं कि एडीएम पढ़े लिखे हो सकते हैं और चाहे और ऊपर के अधिकारी। तो हमने डायरेक्ट मुख्यमंत्री को लिखा कि जो मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों का, अधिकारियों को बहाल करते हैं, मैंने मुख्यमंत्री को लिखा। मुख्यमंत्री को जब मैंने लिखा तो वहाँ से मैंने लिखा था कि भाई ये आपके अनपढ़ कर्मचारी हैं, इनको आप सेवा मुक्त करें और मेरा पेपर आप दुरुस्त कराएं।
और साथ में जो इन लोगों ने मुझे परेशान किया है उसके एवज में 10 लाख रुपए का हर्जाना दें। तो 1 महीना का मैंने मुख्यमंत्री जी को समय दिया था। तो 1 महीने के बाद मैंने कहा था कि अगर आप 1 महीने बाद मेरा अगर नहीं कुछ कहते तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो 1 महीने में कोई जवाब आया नहीं। हमने 17 सितंबर को डाला था उनके यहाँ, बाई पोस्ट लेटर भेजा था। उसके बाद में अब इधर जो है 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को हमने एसडीओ के यहाँ ये आवेदन दिया कि भाई ऐसा है कि ऐसा ऐसा हमने किया था तो नहीं हुआ, अब हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो 1 तारीख से, तो आज हम 1 तारीख से है 1/11/23 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या जब लगता तक है इस अनशन से बैठने से आपकी समस्या हल हो जाएगी, ये बताइए। देखिए, समस्या हल होगी या हम हल हो जाएंगे, या क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, बताइए। 10 लाख मेरी जो भी मांग बोले, जो भी सरकार- हर्जाना खर्चा क्या दे पाएगी सरकार? सरकार को मेरी मांग पूरी करना होगा, वरना हम अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सुबह से भूखे हैं। इसी तरह से आगे अपना बिना खाए जब तक सांस रहेगी तब तक बैठे रहेंगे, और ये प्राण छूट जाएगा तो कोई बात ही नहीं, उसके बाद जो होगा होगा। क्योंकि मैं ऐसी सरकार में नहीं रहना चाहता जहाँ की, मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ, गांव में रहता हूँ, और जो सरकारी काम रहते हैं तो इसमें हमें कार्यालयों के ही चक्कर लगाने रहते हैं, तो हम अपना खेती का काम कब करेंगे। मेरे साथ ये ऐसा है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं। मैं 5 साल बिजली विभाग के खिलाफ केस लड़ा हूँ, तब जा कर के मुझे डिग्री मिली और मेरा अपना तार पोल दिया। फिर एक मैटर आया था, ज़मीन का परमिशन कराना था, तो यहाँ पर ये सब तो हर जगह विभाग पैसा ही पैसा मांग रहा है। तो क्या करूँ मैं, विभाग का 2 नंबर का काम करूँ, पैसे दे करके अपना काम कराता रहूँ, सरकार आकर के लिख करके दे दे कि नहीं आपको ये विभाग को पैसे दे करके आप अपना काम करा लीजिए तो ठीक है, और नहीं तो मैं इस ऐसे शासन तंत्र में सांस लेना पसंद नहीं करूँगा, और मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अन्न जल छोड़ चुका हूँ, और जब तक मेरा काम अगर क्या वैसे बैठे हैं अंजल छोड़ करके, बताइए। सुबह से बैठे हैं 9 बजे से। कोई अधिकारी, कोई गवर्नमेंट अधिकारी कोई आपसे मिलने आया कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना? नहीं, कोई भी नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करना चाहते हैं अगले व्यक्ति जो कि इसी अनशन पर बैठ के सुनवाई कर ले। ऐसे खबरों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।